आई जस्ट सॉ मूवी इन अ थिएटर। मूवी टिकट मेरे को 200 रुपये की पड़ी, कोक 100 रुपये का, बट पॉपकॉर्न मेरे को 300 रुपये का पड़ा। मतलब मूवीज़ में 200 रुपये में देख रहा हूँ, बट पॉपकॉर्न के लिए मैं 300 रुपये दे रहा हूँ। एक्चुअली में थिएटर आपको मूवीज़ के लिए नहीं बल्कि फूड बेचने के लिए बुलाता है। पिछले 5-6 सालों में मूवी टिकट्स की प्राइस कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट पॉपकॉर्न की कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। हैव यू एवर थॉट मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न इतना महंगा क्यों मिलता है? वेल, पॉपकॉर्न की इकोनॉमिक्स में बाद में आते हैं। इसके पीछे की साइंस और हिस्ट्री को हम पहले जानते हैं। हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हिसाब से कॉर्न या फिर मक्का का प्लांटेशन आज से लगभग 9000 या 10,000 साल पहले साउथ सेंट्रल मैक्सिको में स्टार्ट हुआ था। वक्त के साथ कॉर्न्स का प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बाकी जगहों में भी होने लगा। कॉलोनाइजेशन एरा में स्पेनिश लोग जब साउथ अमेरिका पहुंचे तो उसके साथ कॉर्न्स का कल्टीवेशन पूरे विश्व में धीरे धीरे फैला। 15वीं सेंचुरी के आसपास कॉर्न इंडिया यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू साउथ में आता है। एक थ्योरी ये भी है कॉर्न का कल्टीवेशन एक्चुअली में चाइना में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में वो चाइना के थ्रू 1000 साल पहले आया। यस, यू कैन से हिस्ट्री इज कंट्रोवर्शियल। अब आते हैं पॉपकॉर्न की साइंस में। कभी आपने सोचा है कि वॉलेट की साइज़ का पैकेट जब भी माइक्रोवेव में जाता है तो फिर वो 50 गुना ज़्यादा बड़ा होकर कैसे निकलता है? वेल, इट्स क्वाइट सिंपल। कॉर्न सीड की 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर काफ़ी हार्ड होती है, मिडिल लेयर में स्टार्च और इनर लेयर में सीड होता है। मिडिल लेयर 13 से 14% पानी का होता है। कॉर्न सीड्स को जब भी आप माइक्रोवेव में रखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस आने पे मिडिल लेयर में प्रेजेंट वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है। 180 डिग्री सेल्सियस आने पे स्टीम प्रेशर के कारण आउटर लेयर फट जाती है। इस स्टीम प्रेशर के कारण ही हमको आवाज़ सुनाई देती है और कॉर्न्स पॉपअप होते हुए दिखते हैं। 19th सेंचुरी के मिड तक पॉपकॉर्न बिकेम क्वाइट पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, बट इसका कमर्शियल यूज़ 1885 से स्टार्ट हुआ। 1885 शिकागो यूएस में चार्ल्स क्रेटॉस स्टीम ड्रिवन पॉपकॉर्न मशीन बनाते हैं। इस मशीन के कारण थोड़ी सी स्पेस में आप कहीं भी खड़े होकर अपनी शॉप लगा सकते थे और फ्रेशली मेड पॉपकॉर्न बेच सकते थे। आज जो थिएटर्स में पॉपकॉर्न मशीन मिलती है वो इसी का ही एडवांस वर्जन है। बट मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न का सेल 1930s के बाद बढ़ा। इसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। 1930s तक साइलेंट मूवीज़ का दौर था। साइलेंट मूवी में हमेशा स्क्रीन के नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आते थे और सबटाइटल्स पढ़ने के लिए हमेशा स्क्रीन में देखना पड़ता था। शायद इसीलिए लोग उस समय थिएटर में कुछ खाना पसंद नहीं करते थे, जिससे कि कोई भी सबटाइटल्स या सीन उनका मिस ना हो। ग्रेट डिप्रेशन के दौर में साइलेंट मूवीज़ का दौर धीमे धीमे ख़त्म होता है और अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए थिएटर ओनर फूड काउंटर भी स्टार्ट करते हैं। फूड काउंटर्स में पॉपकॉर्न स्टार्टिंग से ही इम्पोर्टेंस मिला और इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि पॉपकॉर्न गिरने से कभी भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती थी और इसको मूवी हॉल्स में आसानी से साफ़ किया जा सकता था। एक और रीज़न ये भी था, मूवी हॉल के अंदर पॉपकॉर्न खाते वक्त आपके बाजू वाले को बिल्कुल भी आवाज़ का डिस्टर्बेंस नहीं होता है एंड इट इज़ क्विक, ईजली एंड फ्रेशली मेड अवेलेबल। अब आते हैं मुद्दे की बात में कि आज के टाइम पे पॉपकॉर्न मूवी हॉल्स में इतना महंगा क्यों बिकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मूवी हॉल का लेआउट ही ऐसा होता है कि आपको फूड काउंटर के सामने से जाना ही पड़ेगा। कोक और पॉपकॉर्न की बिग स्क्रीन देखनी ही पड़ेगी आपको। रेस्टोरेंट्स में कुछ भी आपके सामने नहीं बनता है, बल्कि मूवी थिएटर में हर चीज़ आपके सामने होती है। आप कितना भी अनदेखा करें, साइकोलॉजिकली आपको रोकना पड़ता ही है। एंड यस, स्मेल प्लेज अ मेजर रोल। 2019 के डाटा के हिसाब से मेजर मूवी थिएटर ग्रुप्स की रेवेन्यू 60% मूवी टिकट की सेल से आती है और 30% फूड सेल से आती है। बट फूड सेल से 80% प्रॉफिट होता है और टिकट सेल से 50%। इसका मतलब अगर मूवी हॉल में 1 रुपये आप खाने में खर्च कर रहे हैं तो थिएटर ओनर को 80 पैसे का प्रॉफिट होएगा उससे। और वहीं आप इसके उलट अगर 1 रुपये आप मूवी टिकट में खर्च कर रहे हैं तो थिएटर ओनर को सिर्फ उससे 50 पैसा ही प्रॉफिट होएगा। इसीलिए शायद थिएटर मैनेजमेंट विल डू एनीथिंग टू सेल फूड। और आजकल टिकट्स के साथ जो फूड कॉम्बो पैकेज दिया जाता है उसके पीछे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यही है। बिकॉज फूड से पूरा मार्जिन उनका है, बट टिकट सेल का 50% मार्जिन उनको डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोडक्शन हाउस को देना पड़ेगा। बल्कि मूवी के फर्स्ट वीक में तो 70 से 80% तक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर या स्टूडियो को जाता है। यहाँ तक कि जो मूवीज़ हिट होने की गारंटी देती हैं, जैसे सुपर हीरोज़ की मूवी, जेम्स बॉन्ड मूवीज़
बिग स्टार फ्रेंचाइजी मूवीज़, उनका तो पूरा फर्स्ट वीक का मार्जिन 100% डिस्ट्रीब्यूटर या फिल्म स्टूडियोज़ को जाता है। तो फिर थिएटर ओनर कमाई कहाँ से करे? इसके लिए होते हैं फूड काउंटर्स। पॉपकॉर्न जो आप 300 रुपये में लेते हैं वो मुश्किल से 15 रुपये का थिएटर ओनर को पड़ता है, और इसी से उनको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिन और यहाँ तक कि प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब मूवी टिकट्स की प्राइस तो कई सालों से बढ़ी नहीं है, बट महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, तो मार्जिन कहाँ से कमाया जाए? तब पिक्चर में पॉपकॉर्न आता है। नाउ थिंक वाई टिकट काउंटर हमेशा ही सिंपल लेआउट में होते हैं, बट फूड काउंटर्स मल्टीपल कलर्स या फिर बड़े ही आई कैची होते हैं। सो आई होप नेक्स्ट टाइम जब थिएटर में आप कॉस्टली पॉपकॉर्न खरीदें तो उस वक्त इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को भी समझ पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा नॉलेज प्रोसेस शेयरिंग मेथड पसंद आ रहा होगा। फ्यूचर में आपको किस किस टॉपिक पे ऐसे ही क्विक शॉर्ट्स ज्ञान चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स अ लॉट।